एक्सटेंशन देखेंगे कैसा, तो एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा लैटिट्यूडनल। उसके बाद डिस्टेंस देखेंगे, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे लैटिट्यूड के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिया का पड़ोसी देश और इंडिया की सारे स्टेट को हम लोग कवर करेंगे विद इंटरनेशनल बाउंड्री, विद ओशियन के साथ जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, इन सारी चीजों को आज पढ़ेंगे। फिर हमारा ये जो सेवन सिस्टर आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद नेबरिंग कंट्री को देखेंगे। चलिए आज इन सारे चीजों को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट अगर बात करें, ये हमारा प्यारा भारत है ना, ये हमारा क्या है बाबू, प्यारा भारत है। और जहां तक आप देख पा रहे होंगे इस मैप को ना, ये बांग्लादेश यहाँ पे है। तो इस मैप को आप देख के विजुलाइज कीजिए, चीजों को इमेजिन कीजिए कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है ना, इसका लोकेशन कहाँ पे है, किस साइड लोकेशन है और कहाँ पे लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं हमारा इंडिया, कि इंडिया का एरिया क्या है। फर्स्ट अगर बात करें हम लोग एरिया का, तो एरिया कितना है, एकदम याद रखना है, कितना है बाबू, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर में। अगर बात करें इंडिया का एरिया क्या है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में। पोजीशन 1 अर्थ ग्लोब की बात करें कहाँ पे इंडिया लाई करता है, तो अगर आप ग्लोब को भली भांति देखे होंगे अच्छे से, तो आप ग्लोब में देखेंगे क्या कि ये हमारा ग्लोब है, और इस ग्लोब में इंडिया का सिचुएशन कहाँ पे है, तो एक ग्लोब पे जो देखते हैं बीचों बीच जो लाइन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर, या आप 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसी में एक लाइन आप 23.5 डिग्री देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक लाइन होता है 23.5 डिग्री साउथ जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैप्रिकॉर्न। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इंडिया लाई करता है। तो आप देख सकते हैं इंडिया 0 डिग्री लैटिट्यूड से किस साइड में, नॉर्थ, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से इंडिया किधर है, ईस्ट में। तो इसलिए हम लोग ग्लोब पे अगर इंडिया का लोकेशन देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बात करते हैं इंडिया का सिचुएशन। वेयर इज इंडिया लोकेशन, अगर पूछा जाए आपसे भारत का लोकेशन कहाँ पे है ग्लोब के आधार पे, तो आप एक वर्ड में जवाब देंगे कि भारत कहाँ पे है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इंग्लिश वाले बच्चों, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। दूसरा बात आता है कि एक्सटेंशन देखना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, अभी बताएंगे इसको। उसके बाद आता है हमारा नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट इंडिया का जो लेंथ है। बच्चों याद रखिएगा, ये अगर मैप में है ना, अपवर्ड वाले जो है इधर नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ है, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। क्या बोले, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा क्या है, दक्षिण है, और ये हमारा क्या है, उत्तर है। आपसे पूछा गया उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, तो याद रखें ज्यादा लंबाई कहाँ है भारत का, उत्तर से दक्षिण है। इसको आप याद रखेंगे कितना है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर बोले। और अगर आप ईस्ट टू वेस्ट बात करेंगे, यानी कि गुजरात सबसे पश्चिमी देश है, पश्चिमी राज्य है, और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है। यानी कि गुजरात से आप अरुणाचल प्रदेश का अगर बात करें, तो ये टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा ये आपका कितना है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। बेसिक सी बात है, सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं इसी में। अब दूसरा अगर बात किया जाए कि आप देखेंगे क्या कि इंडिया 3 साइड कवर विद ओशियन। इंडिया के ईस्ट साइड में क्या है बाबू, बे ऑफ बंगाल है। इंडिया का वेस्ट में देखोगे तो आप अरेबियन सी को देख रहे हैं, और इंडिया के अगर साउथ में देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इंडियन ओशियन मिलेगा। इस स्ट्रक्चर के कारण जो 3 साइड आप ओशियन देख रहे हो, जो 3 साइड आप ओशियन देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के कारण इंडिया के इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर पार्ट। क्या बोलेंगे इसको, पेनिनसुलर पार्ट, पेनिनसुलर ब्लॉक बोलो या पार्ट बोलो, पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया बोलते हैं।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या है, इस वाले पार्ट में 3 साइड हमारा ओशियन से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए इस ओशियन से घिरा हुआ क्षेत्र, तो आप ध्यान से देखेंगे अरेबियन सी के साथ जो स्टेट का बाउंड्री टच हो रहा है, आप ध्यान से देखो इस साइड में क्या है, गुजरात है, नंबर 1 पे गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कौन है यहाँ पे, गोवा, चौथे नंबर पे कर्नाटका, 5वें नंबर पे केरला, है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल के साथ बाउंड्री टच किसका कर रहा है, तो आप यहां देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, 1 2 3 एंड 4 स्टेट। बोले सर इंडियन ओशियन के साथ किसका बाउंड्री टच हो रहा है, तो इंडियन ओशियन के साथ ये तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है, लगभग किताबों में मिलता है, कंफ्यूजन की बात नहीं है। तमिलनाडु जो है ये तीनों से बाउंड्री शेयर करता है ना। क्या है ये, बे ऑफ बंगाल से भी, अरेबियन सी से भी और इंडियन ओशियन से भी, तो ये कॉमन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात किया जाए तमिलनाडु का बाउंड्री इंडियन ओशियन के साथ भी टच हो रहा है, बे ऑफ बंगाल के साथ भी टच हो रहा है और अरेबियन सी के साथ भी हो रहा है। इतनी सी बात हो गई, समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें देखेंगे कि टोटल इंडिया में जो हमारे स्टेट है, टोटल स्टेट अगर बात करें इंडिया में तो हमारा कितना है, 28 स्टेट, और यूटी का बात करें केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 यूटी हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्या सर कि लक्षद्वीप कहाँ पे है और अंडमान निकोबार कहाँ, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार कहाँ पे है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। और अगर आपसे पूछा जाए लक्षद्वीप के बारे में तो लक्षद्वीप कहाँ पे है, अरेबियन सी में लाई करता है। ठीक है, इंडिया एरिया में अगर बात किया जाए तो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 7वां सबसे बड़ा देश दुनिया में है। डेट मीन्स भारत से 6 बड़े कंट्री हैं, और उस कंट्री का नाम आप सभी को पता ही होगा कि सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है दुनिया में, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, चौथे नंबर पे कौन सा है, 5वें नंबर पे कौन और 6ठे नंबर पे कौन, फिर हमारा प्यारा भारत आता है दुनिया में 7वें नंबर पे। कमेंट करके जरूर बताएं इन 6 बड़े देशों का नाम, और वो भी सीक्वेंस से। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बात किया जाए लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल के बारे में। चलिए थोड़ा सा इस फिगर को अच्छे से देखिएगा। अगर बात किया जाए इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन का अक्षांशीय विस्तार का अगर बात करें तो याद रखिएगा इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मेनलैंड का पूछे आपसे, एक्चुअली मेनलैंड भारत का जो है ये साउथ में कहां आता है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में सबसे जो एंड में है वो कौन सा है, कन्याकुमारी। ये भारत का मुख्य भाग है। और अगर आपसे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछे मुख्य भारत का, तो आपको गलती नहीं करना है, आंसर डालना क्या है इसमें, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया पूछे मेनलैंड का, तो आपको डालना क्या, कन्याकुमारी से मेजर करेंगे और कहां तक चले जाएंगे, लद्दाख तक। और वहां तक आप देखेंगे क्या कि तमिलनाडु का जो सब, तमिलनाडु में कन्याकुमारी जो है इंडिया के मुख्य भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसलिए मैं यहां से बता रहा हूं। अगर पूछा जाए आपसे भारत का मुख्य भूभाग का, तो ये हमारा चला जाता है और नीचे जो अंडमान निकोबार में लाई करता है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट जो है मुख्य भाग का नहीं है, इंडिया का पार्ट है, मुख्य भाग का नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मुख्य भाग का नहीं है, इंडिया का पार्ट है। अगर पूछा जाए आपसे इंडिया का
तो आप 6 डिग्री 4 मिनट 5 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टिक कीजिएगा। ये दिस इज द राइट आंसर। समझे बात को। दूसरा अगर से पूछा जाए लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, अब देशांतरीय विस्तार अगर भारत का बात किया जाए तो ये जो विस्तार है भारत का कहां से, तो ये आप देखेंगे कहां से, गुजरात से लेके हमारा कहां तक आता है, अरुणाचल प्रदेश तक। और ये जो हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होता है बाबू। ईस्ट होता है क्योंकि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से भारत ईस्ट की ओर लाई कर रहा है, और लैटिट्यूड में नॉर्थ होता है इस क्यों, क्योंकि 0 डिग्री से भारत का पोजीशन किधर है, नॉर्थ साइड। बात को ध्यान समझिए। चलिए और विशेष बात करते हैं इसके बारे में। चलिए अभी बात किए थे हम लोग कि अगर बात किया जाए भारत की लोकेशन के बारे में, तो पहला अगर आपसे ओशियन से अगर बाउंड्री बनाना चाह रहे हैं भारत के पास, तो बनाइए बाउंड्री। इसके ईस्ट में कौन सा है आपने देखा होगा, इसके वेस्ट में कौन सा है, इसके साउथ में कौन सी है, फिर आप देखेंगे क्या नॉर्थ में कौन सी कंट्री लाई कर रहा है। अभी सारे कंट्री को देखेंगे ध्यान से एक करके। चलिए थोड़ा फैक्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। हम लोग लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं, इस ग्लोब पे है ना, इस ग्लोब पे जो लाइन आपको दिख रहा है किधर से, अगर इमेजिन करेंगे आप तो ईस्ट वेस्ट, इस तरह के जो लाइनें आपको दिख रही, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षांशीय, इसी को बोलेंगे अक्षांश रेखा। ठीक है, कुछ बेसिक बात करें अक्षांश रेखा के बारे में। चलिए अक्षांश रेखा अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, आपस में सब पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, समांतर होते हैं। पहला बात, सब क्या होते हैं, एक दूसरे को समांतर। और आप जानते हैं दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी मीट नहीं करता, ये क्या होते हैं, सारे के सारे पैरेलल लाइन होते हैं। अगर बात करें ये जो आपके ग्लोब पे दिखेंगे, ये कौन से डायरेक्शन में दिखेंगे, तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में आपको दिखेगा, है ना। और अगर बात किया जाए कि सर ये ग्लोब में जो मैक्सिमम दूरी होता है किसका, अगर लेंथ का बात करूं मैं, सबसे बड़ी लैटिट्यूडनल लाइन की बात करूं तो कौन सी लाइन होगी, जो इक्वेटर की लाइन होगी। क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना, इसको ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं हमारा अर्थ का शेप क्या हो रहा है, ऊपर की ओर रेडियस घटता जा रहा है। मैक्सिमम रेडियस कहाँ पे, यहाँ पे, तो मैक्सिमम रेडियस यहाँ पे है, सबसे ज्यादा चौड़ाई यहाँ पे, तो सबसे बड़ी लेंथ यहाँ पे होगी। ध्यान देने वाली बात है। सबसे अधिक अगर चौड़ाई की बात करें, सबसे ज्यादा लंबाई अगर पूछेगा आपसे कि लैटिट्यूड में सबसे ज्यादा लंबी वाली रेखा कौन सी होती, तो आप है ना एकदम बेझिझक होके आंसर टिक कीजिएगा, 0 डिग्री इक्वेटर होता है। ठीक है, और ये 0 डिग्री इक्वेटर जो है हमारा क्या करता है, ग्लोब को दो इक्वली पार्ट में बांटता है। इसके ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं और इधर वाले क्या होंगे, साउथ, है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, अब ये जब पैरेलल होते तो ये क्या करेंगे, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ध्यान देने वाली ये बात है। उसके बाद करें क्या, क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट द राइट एंगल। और जो हमारा प्राइम मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन का मतलब क्या होता है बाबू, जो 0 डिग्री इक्वेटर है, दिस इज प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर, एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। और ये प्राइम मेरिडियन को क्या करता है, 90 डिग्री पे कट करेगा। बेसिक बात ये है, बड़ा ध्यान देना वाला बात है। क्या बोला कि जो प्राइम मेरिडियन जो लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन कौन सा होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। जितने भी लैटिट्यूड लाइन पास हो रहे हैं वो सारे के सारे लाइन प्राइम मेरिडियन को 90 डिग्री पे कट करेगा। दिस इज फैक्ट, नोट कर लें कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
lie in the planes that cross the earth axis at the right angle, get shorter towards the pole with only the equator the longest a greater circle। क्या बोला गया कि अगर आप इस ग्लोब को अगर देखा जाए कि अगर इस ग्लोब का अगर एक एक सर्कल के रूप में इसको काट के बाहर निकालेंगे तो सबसे बड़ा जो सर्कल का शेप होगा, साइज जो होगा, वो कहां पे होगा? इक्वेटर पे। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? साइज छोटा होते जाएगा, यानी कि पोल पे एकदम छोटा। पोल से जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे साइज बढ़ता जाएगा लैटिट्यूड लाइन का, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से फिर पोल की ओर बढ़ेंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। बच्चों, पूछा जाता है कि टोटल लैटिट्यूड लाइन कितने होते? लाइन अगर पूछा जाए तो याद रखना है, कहीं आपको 180 भी मिलेगा, कहीं आपको 181 भी मिलेगा। 181 जब हम इक्वेटर को इंक्लूड करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है? 181। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 180 कब होता है? सिर्फ इक्वेटर को छोड़ के अगर काउंटिंग करेंगे तो 90 ऊपर और 90 नीचे, 180 हो जाएंगे। ठीक है। और अगर मैं इक्वेटर को इंक्लूड कर दूं तो ये लाइन की जो संख्या एक इंक्रीज कर जाएगी, कितना हो जाएगी? 181 हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब लॉन्गिट्यूड के बारे में याद कर लो थोड़ा सा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिडियंस कहते हैं। ये क्या रहेगा? आपको नॉर्थ टू साउथ ग्लोब पे जो लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज